आज मैं सारी कौम को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ और आप सब भाइयों को भी थ्रू आपके भी पूरी पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ और वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आज हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है और हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं हमारे कायद को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वफाकी हुकूमत जो कि एक यूनिटी हुकूमत है उसने मिलके इस मुल्क को उस भंवर से निकालने के लिए पूरी कोशिश की और मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलके इस भंवर से इस मुल्क को निकाल सकेंगी। इसके बाद कर लीजिएगा। मेरी तो यही दुआ रहेगी। अभी गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा, मैंने पिछले साल 14 अगस्त में भी कहा था कि हम बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं और इस वक्त हमें मुत्तहद होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और यही इस मुल्क को आगे बढ़ाने का तरीका है। सियासत अपनी जगह पे है, आप ज़रूर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, अपने लोगों की जो आप खिदमत करना चाहते हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन अपने मुल्क नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री, जो कि लोगों को समझना चाहिए। मैंने कहा ना, ऐसे लोगों को हम देखने जाते हैं ना जो स्टेज पे भी जाते हैं जो कि अजीब अजीब चुटकुले बयान करते हैं, तो वो शायद ये है। बाकी आपने जो बात की बरसातों की, ये हमने ऑलरेडी, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के साथ हमने उनको इनिशियली 1 अरब रुपया दिया है, लेकिन ज़रूरत इससे बहुत ज़्यादा है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की है, हम और भी फ़ंड रेज़ करने की एक हमने प्लान बनाया। मैं इस वक्त ही उसकी डिटेल देना चाहूँगा। मैंने परसों उस पर मीटिंग की थी, परसों की थी, कल मीटिंग की थी और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक शहर के लिए और वैसे पूरे सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे कंबर शदाद कोट में, दादू में, जोई की तरफ पूरे रोड कट गए हैं। लोगों की जो काफ़ी आबादियाँ हैं जो मेन रास्ते से कट गई हैं, उनको हम इमीडिएट रिपेयर तो हमने शुरू कर दी है, लेकिन बारिशें भी जारी हैं। कराची के अंदर भी अभी बारिशें जारी हैं, अगस्त का महीना अभी है, लेकिन आप ये ज़रूर यकीन कर लें कि हुकूमत सिंध सोच रही है। और ये जो रास्तों की हालत हुई है, अभी मैं आ रहा था तो ये बात हो रही थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमने ड्रेनेजेस बनाई नहीं है। रास्ते ऊपर बना लेते हैं हमने, आप ये सिर्फ देखें, ख़ास तौर पे जो नए रास्ते बनाए हमने उस पर इंश्योर कर रहे हैं कि ड्रेनेज भी साथ साथ बने ताकि बरसात का पानी वो निकल जाए। लेकिन मौसमियाती तब्दीली जो हुई है उससे पूरी दुनिया में, इसी दौरान मैंने नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में, चीन में भी ये तस्वीर देखी हैं कि लोगों की गाड़ियाँ डूब रही हैं। आपकी मिडल ईस्ट में ये हुआ है, गाड़ियाँ डूब रही हैं। हमें इसके लिए पिछले साल से हमने कोशिश 2-3 साल से कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। 2007 में इससे कई गुना कम बारिश हुई थी और कई दिन सड़कों पे पानी रहा था। अब ये मुसलसल बारिश जुलाई में हर चौथे 5वें दिन, और ये अगस्त का महीना भी, आज अल्लाह ताला का करम है कि हम इधर खड़े हैं, हर चौथे 5वें दिन, दूसरे तीसरे दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन हमारा अमला सारा रोडों पे और कोशिश कर रहा है कि कम से कम तकलीफ़ हो। इसके लिए ज़रूरी है ईद के ऊपर आएँ, ईद में कुर्बानी के लिए जो हमें तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए थी नहीं की लोगों ने। वही छपरे लगाए हुए, वही जो आलाइशें हैं जिनको, उस रात को बारिश हो गई थी बहुत शदीद, जिसकी वजह से अगले दिन काफ़ी मसाइल हुए। तो ये इश्यूज़ हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जो भी प्लानिंग है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अगले 1 साल में हम बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे, रहमत की बरसात करें। और अगर अल्लाह ताला आजमाइश में डालते तो हम कम से कम आप लोगों के साथ उस आजमाइश में रोड पे खड़े हुए जरूर पाए। पहले जो गुमराह कर रहे हैं ना इस मुल्क के लोग, इस कौम के लोग, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस मुल्क को बनाया था वो गुमराह होने वाले नहीं है। ऐसे वो बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे। उनके जलसों में हाँ लोग आते हैं, लेकिन मैंने कल वो देखा था थोड़ी देर, वो जब मैं गुजर रहा था तो गाना चल रहा था कोई ना कोई, वो एंटरटेनमेंट के लिए, शायद लोग मुफ्त की एंटरटेनमेंट के लिए आ जाते हैं। और उसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पे मैं गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी साहब और अपनी काबीना समेत बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करने के लिए
यहाँ कायद आज़म की मज़ार पहुँचा हूँ इस अज़म के साथ कि जो कायद का ख्वाब था, जो कायद और हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है, हम सब मिल के इस मुल्क को वो अजीम क़ुव्वत बनाएं जो कि ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरे आलम में सबसे आगे हो। आज के दिन मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को यौम आज़ादी और ख़ास तौर पे 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ इस अज़म के साथ कि इंशाअल्लाह ताला 25 साल बाद जब हमें 100 साल पूरे होंगे तो हम यहीं खड़े हुए रब का शुक्र अदा करेंगे, अपने बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और 18वीं तरमीम के बायस इस मुल्क को आइन देने वाले सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो काविशें हैं, जो मेहनतें हैं, वो बुरकार लाएंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला 2047 में दुनिया की अजीम तर ताकतों में उसका शुमार होगा। आज के दिन हमें ख़ास तौर पे अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए। तो वो मतलब ये किताब में जब चुटकुले लिखे जाएंगे ना, जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि एक, मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता खामखा नाराज़ हो जाए और फिर वो मारधाड़ भूचाल शुरू हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको याद किया जाता है हंसने के लिए, वो उस तरीके की बातें वो करते रहे। और मैं फिर से कहूँगा कि हम आज़ाद कौम हैं, हम आज़ाद ममलिकत हैं, हमें ग़ुलाम बनाने की ये नाकाम कोशिश ना करें और लोगों के जहन में ये डालना कि हम ग़ुलाम हैं, मेहरबानी करके ये किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे, आप इस कौम का नुकसान कर रहे हैं। जो मौसमियाती तब्दीली हुई है, क्लाइमेट चेंज, आपको पता है जुलाई का महीना जो पिछला गुजरा है वो पाकिस्तान की तारीख़ में, या जब से रिकॉर्डेड डेटा है हमारे पास, तब से सबसे ज़्यादा बरसातें किसी जुलाई के महीने में हुई तो उस जुलाई में हुई। हमने अभी से नहीं, पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से कराची की वाटरवेज़ जो हैं उनके ऊपर लोग, कल वो मैं रात को बैठा था तो एक जगह मैं नहीं बताऊंगा खामखा लोग नाराज़ हो जाएंगे, कहा कि जी वहाँ पानी आ रहा है, लठ डैम से ओवरफ्लो हो रहा है तो वो पानी आ रहा है। मैं कहा लठ डैम के जो रास्ता था मतलब नदी का, उस पर आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ कैसे बना ली। इधर शहर के साथ जो हुआ है, आप शहर अगर देखें तो बड़ा वेल प्लान्ड एक सिटी थी, ख़ास तौर पे आपका सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, वो नया बना था तो उसमें रोड, नाले, हर चीज़ थी। नालों के ऊपर कब्ज़ा, उनके जो सर्विस रोड्स हैं उनके ऊपर कब्ज़ा, वाटरवेज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें, और हम सब इसमें शामिल हैं, मैं किसी को नहीं कहा। तो और फिर ये हम समझ रहे थे कि शायद बरसातें होंगी नहीं अब, जो कि हिंदुस्तान की बर्बरियत और जुल्म के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी अज़म के साथ कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने कश्मीरी भाइयों को अपना साथ मिला के ही दम लेंगे। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। अच्छा सीएम साहब, कल एक जलसा था लाहौर में, एक फुटेज वायरल हुई, पाकिस्तान का झंडा उतार के पीटीआई का झंडा लगाया गया, आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस कौम का बच्चा कर रहा है अपने घुमंड के नशे में, वो हर रिवायत भूल गए हैं। मुझे ये हैरत है, आज हम सब मिलके खुशी मना रहे हैं, 75वां यौम आज़ादी, उसकी बात कर रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं, और वो अभी तक हमें ग़ुलाम बनाने पे तुले हुए हैं, अभी तक ग़ुलामी से नहीं निकले हैं। उनको पता नहीं चला कि कायद आज़म ने, जिनके मज़ार मेरे पीछे है, आज से 75 साल पहले इस मुल्क को आज़ादी दिलाई थी और अभी तक वो ग़ुलामी की बात कर रहे हैं। उनका ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हो चुके हैं वो, और ज़हनी तौर पे उस ताकत की हवस, उस नशे के ग़ुलाम हो चुके हैं, और वो आपको सब नज़र आ रहा है कि अब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो 3.5-4 साल के करीब उन्होंने इस मुल्क के साथ किया, वो सब के सामने जिस तरीके से
जब ये मौजूदा हुकूमत वफाक में आई थी क्या हालत थी मईशत की, और किस तरीके से कुर्बानियाँ दे के इस पूरे मुल्क के लोगों ने एक एक ने सफ़र किया है। जो महंगाई का तूफ़ान हुआ है, हमें अंदाज़ा है कि किस तरीके से लोग पिसे हैं उसमें, लेकिन ये उन्हीं की नाअहली, उन्हीं की कम अकली और उन्हीं की अपने पावर को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने हरकत की थी, उसका सिला हम भुगत रहे हैं। मोस्ट वेलकम, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, जब चाहते हैं आएँ, लेकिन आज़ादी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें 75 साल पहले दिलाई थी। वो शायद उन्होंने उस वक्त, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम बच्चे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हमने आज़ादी के बारे में पढ़ा, अपने बड़ों की कुर्बानी के बारे में पढ़ा, कल भी मैंने तकरीर थोड़ी सी सुनी थी क्लिप्स में, अभी तक उनको वो गोरा सांप कॉन्सेप्ट है, अभी तक वो समझते पता नहीं पाकिस्तान पहले कभी कुछ किया ही नहीं है, आए तब से पाकिस्तान पैदा हुआ, और अब फिर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान नहीं है। नौज़बिल्लाह, ये जो शिर्क की बातें भी इन्होंने कई कर चुके हैं, नौज़बिल्लाह, ये सबके सामने है। और आज़ाद हमें कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को कर दिया। अब हमें आज़ादी, अब ये जो ग़ुलामी की ज़हनियत मैंने कहा ना, मुझे हैरत हुई कि क्या कहते हैं कि जी हम गोरों से डरते थे। भाई तुम डरते होगे, इधर कोई गोरों से नहीं डरता था। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से डरने वाले हैं सिर्फ। ये इसको समझ, मतलब उसने हमारे सारे बड़ों को, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समेत, कह दिया कि तुम गोरों से डरते थे। और ये भी एक शिर्क है ना, हम खुद कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम किसी और से नहीं डरते। अभी ये बातें करना बच्चों को क्या सिखा रहा है मुझे नहीं समझ आती। इसलिए मैं क्या अब इनकम्प्लीट रह गया, मैं कहता था जब हम पढ़ते थे, जब हमने ये सब अपनी तारीख पढ़ी, तब ये मौसूफ क्रिकेट खेलते थे। अब वो पढ़ना शुरू हुए और उनको तारीख वो पता नहीं 1947 में कभी चला जाता है, कभी कहाँ चला, मुझे कुछ समझ नहीं आती है। खैर वो तो उसकी जोग्राफी और उसकी तारीख वो सब ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर था वो सुन ली थी। उसकी साइंस की नॉलेज, लाइट की स्पीड से ट्रेन चलाना, 12 मौसम, ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई।